हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं. सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल द triangles as r equal to t1 t2 t1 is similar to t2 is equivalent relation. Consider the three right angle triangles t1 with side 3 4 5, t2 with sides 5 12 13, t3 side with side 6 8 10, which triangle among 1 2 3 are related. अब इसमें क्या दिया है आपको, दो ट्रायंगल्स दिए हैं, उनका रिलेशन में गिवन है कि वो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, एंड उन्हें हमें इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ करना है. आफ्टर दैट हमें तीन ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन है एंड पूछा है कि इन दोनों में से कौन रिलेटेड है. ओके, तो आइए करते हैं. देखिए, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे. सबसे पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे. ठीक है, रिलेशन हमें गिवन है r इक्वल टू t1 t2. ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैंने यहाँ रीराइट कर लिया है. अब देखिए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी. अगर मान लीजिए t1 जो है वो सिमिलर है t2 के, तो अगर t1 बिलोंग कर रहा है r से, यानी रियल नंबर, तो t2 भी करना चाहिए. ठीक है, t2 भी क्या करना चाहिए, t2 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए r से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर t1 t2 के इक्वल है तो t2 भी तो t1 के इक्वल होगा ना. तो ये क्या है, ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है आपका. क्लियर. तो इससे क्या हो जाता है, t1 और t2 दोनों ही क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं आपकी r से. इतना क्लियर है. तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया. ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी, ट्रांजिटिव की कंडीशन थी, उससे पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं. ठीक है, सिमेट्रिक में देखिए, मान लीजिए अगर ए बी बिलोंग करता है r से, तो बी ए भी बिलोंग करने चाहिए r से. ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट होती थी. तो वैसे ही इसमें हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल्स गिवन है. तो अगर t1 और t2 जो है वो बिलोंग करते हैं r से, तो t2 और t1 भी बिलोंग करेंगे r से. ठीक है, इतना क्लियर है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है. दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है. क्लियर. तो ये चीज़ भी प्रूफ हो गई. ठीक है, इसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव की कंडीशन थी, अगर a कॉमा b बिलोंग करता है r से, और b कॉमा c भी बिलोंग करता है r से, तो फिर a और c भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए r से. इतना क्लियर. तो वैसे ही अगर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपका क्या है, बिलोंग करते हैं r से. ठीक है, और ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 एक और कंसीडर करना पड़ता है ना, ट्रायंगल 3 वो भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं r से. तो अल्टीमेटली ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 भी बिलोंग करेंगे आपके r से. क्लियर, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे. ठीक है, जैसे t1 और t2 के से सिमिलर है, और t2 t3 के सिमिलर है, तो अल्टीमेटली आपका t1 t3 के सिमिलर होगा. ठीक है, क्लियर. तो ये प्रूफ हो जाता है. ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ गिवन है हमें क्वेश्चन में हमें साइड्स गिवन है तीनों ट्रायंगल्स की. अब इसमें ये पूछा है कि कौन ट्रायंगल्स आपस में रिलेटेड है. अब देखिए, फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है. तो क्या लिखेंगे, रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम. क्लियर. तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन से ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो क्या है, रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम. तो अब इसमें से t1 t2 देख लेते हैं. देखिए, यहाँ पे क्या देखा, 3/5 4/12 और 5/13. अब देखिए, इनके रेशियोज़ क्या सेम है आपस में, तो नहीं, इनके रेशियोज़ नहीं है. t2 और t3 के देख लेते हैं, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 के. तो देखिए, 5/6 हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा, और 13/10 हो जाएगा. तो इनके भी ट्रायंगल्स के रेशियोज़ क्या है, सेम नहीं है. तो सेकंड देखते हैं, t1 और t3 के देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या है, 4 5 5. क्लियर. नीचे क्या हो जाएगा, 6 8 5. तो आप इन्हें जब कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इसका भी 1/2 आ जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा. तो इनका साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है. तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है. t1 और t3 आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं.
सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो ये प्रूफ हो गया आपका। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।